स्वागत है आपका न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। श्री महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण में महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तालाब के किनारे विकसित किए गए हैं। श्रद्धालु यहां भगवान महाकाल के दर्शन के अलावा धार्मिक पर्यटन भी कर सकेंगे। कॉरिडोर में घूमने फिरने और आराम करने की सुविधाएं भी मिलेंगी। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। यह भगवान शिव, शक्ति और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी कई मनोहारी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हमारे साथ देखिए मनोहारी श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का नजारा। महाकालो लिंडमित्रय नमोस्तुते। इसका मतलब है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नामक असुर से मानव की रक्षा के लिए महाकाल प्रकट हुए थे। उज्जैन का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर का है। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर की इमारत विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। ये 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में ओंकारेश्वर और सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। शिखर के तीसरे तल पर भगवान शंकर पार्वती नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठी हुई सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है। इसके दर्शन वर्ष भर में एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी के दिन होते हैं। असुर के वध के बाद भक्तों की प्रार्थना पर बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए, जिसके बाद राणा जी राव शिंदे ने 1736 में मंदिर का निर्माण करवाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव विराजित है। मंदिर के 3 भाग हैं। सबसे नीचे गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय विराजमान हैं। बीच वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल ही एकमात्र मंदिर है जहाँ भस्म आरती होती है। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रिय गण नंदी, जिसे एक द्वार का स्वरूप देकर विशालकाय रूप में शिखर पर 4 नंदी प्रतिमाओं को विराजमान कर द्वार बनाया गया है, जिसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति नजर आएगी। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिक्पाल और 8 अलग अलग पिलर सुंदर कलाकृतियों के साथ नजर आएंगे, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तराश कर तैयार किया है। इस पर करीब 316 करोड़ रुपए खर्च हुए। महाकाल प्रोजेक्ट 750 करोड़ रुपए का है। दूसरा फेज भी 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। पहले महाकाल परिसर सिर्फ 2 हेक्टेयर का था, अब पूरा कॉरिडोर 47 हेक्टेयर का होगा। महाकाल कॉरिडोर में देवी प्रतिमाओं की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव के ही 190 रूप, यानी नजारा देवलोक जैसा है। श्री महाकाल लोक में रुद्र सागर भी स्थित है। रुद्र सागर का रंग रूप बदलने के साथ ही उसका पौराणिक महत्व और भी बढ़ गया है। रुद्र सागर महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के बीच बना है, यानी शिव और शक्ति के बीच रुद्र सागर मौजूद है। पौराणिक महत्व के मुताबिक सागर के दर्शन, पूजन और जल के आचमन से 7 जन्मों की चिंता दूर हो जाती है। 7 सागरों में शामिल रुद्र सागर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर के पीछे रुद्र सागर का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों की चिंताएं दूर हो जाती है। रुद्र का एक व्यापक पैमाने पर अर्थ देखा जाए तो रु का मतलब होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करने वाला। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है।
भगवान महाकाल का दर्शन से पहले रुद्र सागर में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद ही भगवान महाकाल के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त करना काफी पवित्र माना गया है। यहाँ पूजा पाठ और दान धर्म करने से उसकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रुद्र सागर में प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। 220 मीटर लंबे कॉरिडोर में आपको न सिर्फ भगवान शिव के प्रतीक डमरू और त्रिशूल के दर्शन होंगे, वहीं सबसे भव्य नजारा आपको प्रवेश करते ही दिखाई देगा। वो है कमलताल, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देगी। श्री महाकाल लोक में प्रवेश करने से पहले नंदी द्वार बनाया गया है। द्वार के बाहर हिस्से में भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि अत्यंत आकर्षण लगती है। इन्हें निहारते हुए श्री महाकाल लोक में प्रवेश होता है। बता दें कि श्री महाकाल लोक 900 मीटर लंबे क्षेत्र में निर्मित किया गया है। दाहिनी तरफ कमलताल, शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा और नवग्रह परिसर बनाए गए हैं। यहाँ पर बैठक व्यवस्था की गई है। पास ही में कमलताल है, जहाँ 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा बनाई गई है। श्री महाकाल लोक सनातन धर्म का वैभव, संस्कृति और धर्म भी नजर आएगा। कॉरिडोर के नवग्रह का मंदिर बनाया गया है, जिसमें नवग्रह की मूर्तियां स्थापित है। श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर स्थित नवग्रह मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया है, जिसके बीचों बीच सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके साथ ही 8 ग्रह के स्थापित हैं। हर ग्रह का नाम और उससे जुड़ा श्लोक उस पर लिखा है। धर्मशास्त्र के अनुसार ग्रहों के मूल स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति और अनुकूलता प्राप्त होती है। जिन लोगों को इसकी जानकारी है, वे ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ दर्शन और पूजन करने आते हैं। श्री महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है, जिसमें कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो मनोहारी हैं। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर देश में पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव से जुड़ी कथाओं के बारे में जान सकेंगे। यहाँ सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमलताल में भगवान शिव की मूर्ति, शिव तांडव की विभिन्न भाग, भंगिमाओं की प्रतिमाएं और नंदी की विशाल प्रतिमा यहाँ दिखाई देगी। पैदल चलते हुए शिव, देवी और श्री कृष्ण से जुड़ी प्रतिमाएं नजर आती हैं। चित्रों के नीचे संबंधित कथाएं भी अंकित की गई हैं। QR कोड भी बनाए गए हैं, जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कथा सुनी जा सकती है। इनमें शिव बारात का आकर्षण चित्रण किया गया है। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। कैलाश पर शिव परिवार भी विराजित है और एक शिल्प में देवी की नृत्य मुद्रा बनाई गई है। भगवान की मूर्तियां और जगमग भित्ति चित्र के पास लगे फव्वारे इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। परियोजना स्थल को दूर से निहारने का ये उत्साह पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ा है। पिछले महीने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की इस पवित्र शहर में हुई पहली बैठक के बाद फ्लाईओवर सेल्फी के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ गई है। बड़ी बात ये कि देवों के देव महादेव के इस कॉरिडोर को बनाने में सर्वधर्म समभाव का भी पूरा ख्याल रखा गया है। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट भर नहीं है, ये मध्य प्रदेश और भारत के सांस्कृतिक गौरव की नई गाथा भी है। दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर विकास, रुद्रसागर जीर्णोद्वार, छोटा रुद्रसागर तक रामघाट का सौंदर्यकरण, पार्किंग और पर्यटन सूचना केंद्र, हरिपाटक पुल का चौड़ीकरण, रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार और प्राचीन मार्ग बेगमबाग मार्ग का विकास होगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8। तो देखा आप सभी ने कि भोलेनाथ की नगरी कहे जाने वाली उज्जैन का यह भव्य कॉरिडोर
कितना खास है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।